जय हिंद दोस्तों। जीनियस क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पहला वीडियो मिल चुका था आपका बीमा के बारे में, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पूरा तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हम लोग बीमा के उपयोग। आखिर बीमा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या उपयोग है जो हम लोग को बीमा पढ़ना मजबूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज से जो अब शुरू करने वाले हैं। आज का वीडियो जो आपको रहने वाला है वो रहने वाला है, हेडिंग हमारा बीमा का उपयोग। बीमा का उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन। अब इसको देखने वाले हैं हम लोग कि आखिर बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हम लोग बीमा क्यों पढ़ते हैं। तो पहला जो बात है वो ये है कि बीमा को जो हम लोग पढ़ते हैं वो पहला इसलिए पढ़ते हैं सूत्र की जांच करने के लिए। किसी भी भौतिक फार्मूला को, भौतिक सूत्र की जांच करने में, ठीक है, जांच करने में, यानी कहें तो सत्यता की जांच करने में, किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच में। और ये जांच हम लोग कैसे करेंगे, जांच करने में। और ये जांच हम लोग कैसे करेंगे उसको बताते हैं हम आगे। देखिए, कोई भी सूत्र है, जैसे मान लिया जाए कि आप पढ़े थे v बराबर u प्लस ए टी। हम लोग ये पढ़ के आए हैं, वेग का समीकरण होता है। आखिर ये सत्य है या गलत है, इसकी हम लोग जांच करने वाले हैं। तो जांच करने के लिए आप याद करिए कि आप 10वां में कोई फॉर्मूला को जब प्रूव करते थे तो प्रूव करने के लिए आप एक एलएचएस लेते थे और एक आरएचएस को लेते थे। यदि एलएचएस लिए हैं तो एलएचएस को हम लोग प्रूव करके आरएचएस लाते थे, या आरएचएस लिए हैं तो एलएचएस लाते थे। यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से कुछ करने वाले हैं। मतलब ये हुआ कि यदि एलएचएस की बीमा, किसका बीमा, एलएचएस की बीमा बराबर हो जाएगा किसके, आरएचएस की बीमा के, तब हम लोग जानेंगे कि फॉर्मूला क्या है, सही है। फॉर्मूला क्या है, सही है, ठीक है। जब एलएचएस के बीमा आरएचएस के बीमा के बराबर होगा, इसका मतलब फॉर्मूला सही होगा, बीमीय रूप से सही होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अब जांच करने वाले हैं। मेन बिंदु जो मेरा था वो यही था कि आप एलएचएस की बीमा निकाल लीजिए, फिर आरएचएस की बीमा निकाल लीजिए, और दोनों को आप क्या कर दीजिए, बराबर करिए। यदि बराबर होता है तो फिर ठीक है, आंसर सही है। इसका दो मेथड है। एक मेथड तो आपके पास ये है कि एक v का निकाल लीजिए, फिर एक u का निकाल लीजिए अलग से राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, और फिर at का निकाल लीजिए अलग से। और नहीं तो कुछ लोग इसको प्लस करके भी निकालता है। तो हम लोग उतना जोड़ घटाव में पढ़ने वाले नहीं हैं, डायरेक्ट जांच करने वाले हैं किसका, v बराबर u प्लस ए टी का। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और जांच करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं क्या v बराबर पढ़े हैं जो हम लोग u प्लस ए टी, जहाँ पर v जो था क्या था दोस्तों, अंतिम वेग, अंतिम वेग। जरा आपको इसकी बात की जानकारी होनी चाहिए कि v क्या है, u क्या है। u था आपका वहां पर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ए क्या था आपका, त्वरण, त्वरण। और टी जो आपका था वो क्या था, समय था। अब इसका इतना लिखने से हमें तो इतना बात क्लियर हो गया है कि अब क्या करेंगे, प्रत्येक का बीमा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं एलएचएस की बीमा, एलएचएस की बीमा, एलएचएस की बीमा। और एलएचएस में जो आपका वो क्या है, भी है, और भी होता है वेग। और वेग का बीमा क्या होता है दोस्तों, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। यानी एलएचएस का जो मान निकल करके आया है वो आया है एल टी माइनस वन, ठीक है। अब आरएचएस में देखा जाए तो आरएचएस में मेरे पास दो चीज़ है, दोनों को हम अलग अलग निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, एक बराबर कर लेते हैं। कुछ लोग इसको जोड़ करके भी निकालता है तो वो भी सही है। चलिए, अब आरएचएस में हमको दो चीज़ मिलने वाला है। आरएचएस में हमको एक मिलने वाला है यू और एक मिलने वाला है एटी।
ये दोनों हमको RHS में मिलने वाला है, तो दोनों का बीमा लिखा जाएगा। तो U का बीमा क्या होता है? U क्या है? प्रारंभिक वेग। वेग कोई भी होता है, प्रारंभिक हो, अंतिम हो, मिडिल का हो, कभी भी हो, वेग वेग होता है। और वेग का हमेशा बीमा क्या होता है? LT-1 होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बच गया क्या? AT। तो A का बीमा हम लोग क्या जानते हैं? LT-2, क्योंकि A क्या है? मेरे पास त्वरण है। ठीक है, LT-2। और यहाँ साथ में देखिए गुना में क्या है? T है, तो T का बीमा क्या होता है? T। समय का बीमा T हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग T लिख दिए। अब देखा जाए तो इसका जाति L है, इधर कोई नहीं है, T पर पावर -2 और T है, ये क्या जाएगा? T पर पावर -1। अब यहाँ से कोई बचा नहीं है, हम लोग LHS का भी निकाल लिए बीमा और RHS का बीमा निकाल लिए हैं। अब देखते हैं जरा कि क्या LHS की बीमा और RHS की बीमा सही है या नहीं, बराबर है या नहीं। तो जरा देखिए गौर से आप, ये LHS की बीमा जो निकाल के लाए हैं वो लाए LT-1, और दोनों में जो RHS की बीमा है वो भी हमारे पास है LT-1। अब क्या करेंगे इसको कि लिखेंगे कि चूंकि LHS की बीमा बराबर है किसका? RHS की बीमा के। LHS की बीमा और RHS की बीमा बराबर है, बराबर है। अतः यहां से लिख लेंगे दोस्तों, अतः दिया गया सूत्र बीमीय रूप से सही है, बीमीय रूप से क्या है? सही है। यानी जो बीमा हम लोग निकाल के लाए हैं वो क्या हो गया? सही हो गया। ऐसे हम लोग जांच करते हैं। चलिए और भी एक आध गो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये तो एक क्वेश्चन की बात हुआ, मुख्य बात यही है आपका LHS की बीमा और RHS की बीमा आपस में बराबर होनी चाहिए। अब यदि आपको बीमा में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसके पीछे जो वीडियो दिया गया है आप उसको जा करके देखें, बीमा एकदम मक्खन क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरा जैसे आप फॉर्मूला पढ़े U बराबर S बराबर UT प्लस हाफ AT²। अब इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये सही है, जहाँ पर S क्या होता है? S होता है दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन। U क्या है? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, T क्या है आपका? यहाँ समय, T हो गया समय। A क्या है आपका? ये है आपका त्वरण, ये हो गया आपका त्वरण। ये तो आपको लिखे दिए हैं। अब करेंगे ये कि LHS की बीमा और RHS की बीमा को बराबर कर दीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर LHS की बीमा क्या होगा। LHS में क्या है? LHS की बीमा, LHS में आपका है दूरी, तो S है, S का बीमा क्या होता है? दूरी। और दूरी जो होता है वो एक प्रकार का लंबाई होता है, और इसके लिए हम लोग L लिखते हैं। यानी दूरी को आप कितना से नापिएगा, इसलिए इसका बीमा हो गया क्या? L हो गया। ठीक है दोस्तों, यह हो गया LHS की बीमा। अब यदि हम लोग RHS में चले तो RHS की बीमा को एक एक करके निकालेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप चाहें तो इसका बीमा सभी को जोड़ भी सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है इसलिए हम जोड़ नहीं रहे। अब RHS की बीमा में कौन कौन हो जाएगा? RHS की बीमा, RHS की बीमा में कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा मेरे पास क्या? UT। अब U का बीमा क्या? U प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग है तो इसके लिए बीमा क्या होता है? LT-1। ठीक है, और T का बीमा क्या होता है? T का बीमा T, समय का बीमा T। अब देखिए ये कुछ नहीं तो पावर 1 है, ये कुछ नहीं तो पावर -1 है, ये वाला कट जाएगा। यहाँ से UT का जो बीमा निकल करके आया वो क्या है? निकल करके L आया। ठीक है, अब RHS में और भी चीज़ है। RHS में देखा जाए तो एक और चीज़ आपको नजर आ रहा होगा जिसका नाम है हाफ AT²। अब देखिए दोस्तों, आपको पीछे वीडियो में बताया गया है कि कभी भी अंक का कोई बीमा नहीं होता है, वो बीमाहीन होता है। इसका बीमा तो होना नहीं है, इसको बीमा नहीं करेंगे। अब बच गया क्या? AT²। A का बीमा क्या होगा? LT-2, LT-2। उसके बाद T² है, तो T का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये प्लस में है और ये माइनस में है, जाएगा कट। जब कट जाएगा
तो इधर से देखिएगा भी, तो इसका बीमा जो आ गया, इसका बीमा, रुक जाइए एक मिनट थोड़ा सा, हम लोग कैसे में निकाल रहे हैं, हाफ ए टी स्क्वायर का, तो हाफ ए टी स्क्वायर का भी बीमा जो आया निकल करके, वो आया क्या, एल। अब जरा देखिएगा, तो आर एच एस की बीमा भी क्या एल है, एल है, एल एच एस की बीमा भी एल है, यानी यहां से लिखा जाएगा, चूंकि एल एच एस की बीमा बीमा बराबर है आर एच एस की बीमा, आर एच एस की बीमा, अतः अतः यह सूत्र क्या है, यह सूत्र सही है, यह सूत्र सही है। कितना आसान है, बीमा से आप गड़बड़ाएं नहीं, बीमा से लगाव रखें। चलिए हो गया, ये हमारा निकल गया पहला एप्लीकेशन, जिसका नाम था क्या, सूत्र को जांच करने में। और भी करके दिखाते हैं आपको, चलिए एक और करके दिखाते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए, चलिए बताते हैं। मान लिया जाए कि आपको दिया कि चेक करके बताइए कि एक और पढ़े थे वहाँ पर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से, ये भी क्या था, वी स्क्वायर, क्या वी क्या था यहाँ पर, अंतिम वेग, वी क्या था दोस्तों, अंतिम वेग, यू क्या था, प्रारंभिक वेग, यू क्या था, प्रारंभिक वेग, ए क्या था, त्वरण। इन सभी का जानकारी हम आपको इसलिए लिख दे रहे हैं ना, क्योंकि यही सबसे आपको सारा दिख रहा है, बीमा निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसकी भी जानकारी होना चाहिए। एस क्या था आपका, विस्थापन या दूरी, विस्थापन या दूरी। अब पुनः हम लोग क्या कर देंगे, इसको आप वीडियो को पॉज करें, रोकें और खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है, जब तक हम आपको बताते हैं। आइए, सबसे पहले एलएचएस की बीमा, एलएचएस में है कौन, एलएचएस की बीमा, तो एलएचएस में है कौन, एलएचएस में आपका है क्या, वी स्क्वायर, यानी कि वी क्या होता है, वेग, और उसका करना क्या है, स्क्वायर। वेग का बीमा क्या होता है, एल टी माइनस वन, और इसका आपको करना है स्क्वायर। जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, एल पर पावर 2 और टी इस पर गुना होगा तो टी पर पावर -2, ये निकल के आया एलएचएस की बीमा। अब निकालेंगे हम लोग कहाँ, आरएचएस की बीमा। आरएचएस के साइड में हमको दो चीज मिल रहा है, दोनों को बराबर करिए, या आप जोड़ना चाहते थे जोड़िएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है। आइए, अब आरएचएस में हमको दो चीज मिला, आरएचएस में हमको एक मिल रहा है यू स्क्वायर, और ए को मिल रहा है हमको क्या, 2a और ये दोनों को बीमा निकाल लेते हैं। यू स्क्वायर क्या होता है, यू एक प्रकार का क्या होता है, वेग होता है, वेग का बीमा क्या होता है, एल टी माइनस वन, और इसका हमको करना क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग करें तो क्या हो जाएगा, एल पर पावर 2 और टी पर पावर -2, ये हो गया कुछ इसका बीमा। आगे आइए, तीनों के बीमा को आप बराबर कर लेंगे, 2 का तो बीमाहीन हो जाएगा, इसका बीमा होगा नहीं, बचेगा क्या, ए एस। जैसा ही ए एस बचा, ए का बीमा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2, क्योंकि बीमा का है किसका, त्वरण का बीमा होता है एल टी माइनस 2। इसके बाद एस है, एस होता है दूरी या विस्थापन। आप जानते हैं, आपको बताया गया कि जिसको हम लोग तराजू पर चढ़ा सकते हैं उसके लिए एब लिखिएगा, जिसको फीता से नापिएगा उसको एल लिखिएगा, और जो समय होता है वो हमेशा समय रहता है। यहाँ देखिए, दूरी को हम लोग चाहे तो फीता से नाप सकते हैं, इसलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल। अब इसको देखिए तो L1 और 1 का है 2L, L2 और टी पर पावर -2। अब देखा जाइए दोस्तों कि यहाँ से जो बीमा है वो एलएचएस की बीमा कुछ इस तरह से आया है, आरएचएस की बीमा भी कुछ इस तरह से आया है। क्या आपस में बराबर है, क्या आपस में बराबर है, यदि हाँ तो कमेंट कर देना बराबर है, नहीं तो कमेंट करिएगा नहीं। अब क्या करने वाले हम लोग, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि एलएचएस की बीमा बीमा और आरएचएस की बीमा, एलएचएस की बीमा और आरएचएस की बीमा आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, अतः यह सूत्र बीमीय रूप से क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बीमीय रूप से इंडिकेशन किए हैं, जांच किए हैं, तो बीमीय रूप से सही है। इतना आप लिख देंगे बाबू, हो गया आंसर। क्या इतना में कोई परेशानी हुआ है,
नहीं। ठीक है, ऐसे आप किसी भी की जांच कर सकते हैं, सूत्र की जांच हम लोग कर सकते हैं, किसका उपयोग करके, बीमा का उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। चलिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बीमा में कुछ है ही नहीं है, बीमा में कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस बेकार में हम लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, जो है आपका अज्ञात राशियों के मदद से सूत्र को निकालने में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जब तक के लिए आप कुछ क्वेश्चन है उसको आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके आधार पर। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।